मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। उसे शक है कि दुआ भी उसी गैंग के हाथ ना लग गई हो। ये सुनकर मन्नत खौफ़ज़दा हो जाती है और घबराहट में विक्रांत के हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत उसे तसल्ली देता है। यशिका और धूरिया ये पल देख लेती हैं। विक्रांत को एहसास होता है कि धीरिया को मन्नत का उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। यशिका उन्हें एक साथ देखकर जो है जलन महसूस करती है। उधर यूवी फ्रीजर के अंदर मदद के लिए चीख रहा होता है। दुआ उसे कहती है कि वो अपनी जो है वो पावर को वेस्ट ना करे बल्कि आराम से पुरसुकून हो जाए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचे। यूवी कहता है कि वो डर गया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे फ्रीजर में धकेला था तब उसे उसकी जो है प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं आया। वो तो उस वक़्त खुश हो रहा था। दुआ यूवी को बताती है कि लगता है इस फ्रीज़र को कहीं और ले जाया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत दूर ले जाया गया तो शायद वो दोबारा कभी उनसे मिल ना सके। यूवी इसका कोई हल सोचने को कहता है। इधर मन्नत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि यूवी भी जो है वो किडनैप हो गया है। विक्रांत कहता है वो भी नहीं मिल रहा। विक्रांत कहता है कि वो चंद मिनट पहले तक यहीं था। कुमार कहता है कि उसने हर जगह उसे ढूँढा मगर यूवी कहीं नहीं मिला। धीरे कहता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है, इसीलिए उसे खुद सब कुछ चेक करना होगा। विक्रांत यूवी के लिए भी परेशान हो जाता है। धीरे पूछता है कि क्या वाक़ई यूवी जो है वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने उसे बचाने के लिए कहीं छुपा दिया है। विक्रांत कहता है कि यूवी गायब होने की खबर सुनकर वो खुद भी हैरान है। इसी वक्त मलिका इल्जाम लगाती है कि मन्नत ने यूवी को दुआ को जो है किडनैप करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब यूवी भी गायब है। उसे लगता है कि किडनैपर ने यूवी को भी उठा लिया है। यशिका कहती है कि शायद बंटी ने ये सब प्लान बनाया हो क्योंकि वो यूवी से नाराज था। मन्नत फौरन बंटी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि जब से उसने कुछ भी नहीं किया, बंटी इसी जगह खड़ा है। मलिका और वंशिका मन्नत पर इल्जाम लगाती है मगर धीरे उनसे बहस करता है। विक्रांत सबको झगड़ा बंद करने को कहता है कि बेवकूफ बहस बंद करे, हमें बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। वो विक्रांत से कहता है कि जल्द से जल्द दुआ को तलाश करे। विक्रांत इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है। इधर फ्रीजर के अंदर दुआ यूवी से कहती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को अपनी जगह के बारे में बताना होगा और यूवी खड़ा हो गया। इसका मोबाइल गिर जाता है। दुआ मोबाइल चेक करती है मगर नेटवर्क नहीं आता। वो कहता है कि मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करके जगह देख सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उसे कहता है और दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल जाता है मगर ऐश्वर्या बाहर से एक और ताला लगा देती है। उस वक़्त दुआ को याद आता है कि मन्नत ने उसे मानिया की कहानी सुनाई थी कि उसने सीता के रास्ते में निशानियाँ छोड़कर राम को जो है वो खबर दी थी। तो यूवी से कहती है कि वो भी गोल्ड डिगर्स कोई बोतलें जो हैं वो रास्ते में फेंक कर निशान छोड़े और एक-एक करके बोतल सड़क पर फेंक दे। इधर मन्नत को यकीन हो जाता है उन सब के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है। विक्रांत कहता है कि वो अपने शक पुलिस के साथ शेयर करे क्योंकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है। मन्नत धीरे को बताती है कि उसे शक है कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ ऐश्वर्या है इस सब के पीछे। ये यकीन दिलाता है कि वो ऐश्वर्या पर नज़र रखेगा। ऐश्वर्या ये सब सामने ऐसे ज़ाहिर करती है कि जैसे यूवी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। धीरे तकरीबन उसकी जो है उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि उसने यूवी के साथ क्या किया है। ऐश्वर्या कहती है कि उसने दुआ के साथ-साथ यूवी से भी जान छुड़ा ली है। यशिका हैरान होकर पूछती है कि यूवी उसका अपना जो है वो नवासा नहीं है। ऐश्वर्या कहती है कि उसे अपनी बेटी को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। इसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। उसे शक है कि दुआ भी उसी गैंग के हाथ ना लग गई हो। ये सुनकर मन्नत खौफ़ज़दा हो जाती है और घबराहट में विक्रांत के हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत उसे तसल्ली देता है। यशिका और धूरिया ये पल देख लेती हैं। विक्रांत को एहसास होता है कि धीरिया को मन्नत का उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। यशिका उन्हें एक साथ देखकर जो है जलन महसूस करती है। उधर यूवी फ्रीजर के अंदर मदद के लिए चीख रहा होता है। दुआ उसे कहती है कि वो अपनी जो है वो पावर को वेस्ट ना करे बल्कि आराम से पुरसुकून हो जाए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचे। यूवी कहता है कि वो डर गया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे फ्रीजर में धकेला था तब उसे उसकी जो है
प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं आया? वो तो उस वक़्त खुश हो रहा था। दुआ यूवी को बताती है कि लगता है इस फ्रीज़र को कहीं और ले जाया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत दूर ले जाया गया तो शायद वो दोबारा कभी उनसे मिल ना सके। यूवी इसका कोई हल सोचने को कहता है। इधर मन्नत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि यूवी भी जो है वो किडनैप हो गया है। विक्रांत कहता है वो भी नहीं मिल रहा। विक्रांत कहता है कि वो चंद मिनट पहले तक यहीं था। कुमार कहता है कि उसने हर जगह उसे ढूँढा मगर यूवी कहीं नहीं मिला। धीरे कहता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है इसीलिए उसे खुद सब कुछ चेक करना होगा। विक्रांत यूवी के लिए भी परेशान हो जाता है। धीरे पूछता है कि क्या वाक़ई यूवी जो है वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने उसे बचाने के लिए कहीं छुपा दिया है। विक्रांत कहता है कि यूवी गायब होने की खबर सुनकर वो खुद भी हैरान है। इसी वक्त मलिका इल्जाम लगाती है कि मन्नत ने यूवी को दुआ को जो है किडनैप करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब यूवी भी गायब है। उसे लगता है कि किडनैपर ने यूवी को भी उठा लिया है। यशिका कहती है कि शायद बंटी ने ये सब प्लान बनाया हो क्योंकि वो यूवी से नाराज था। मन्नत फौरन बंटी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि जब से उसने कुछ भी नहीं किया, बंटी इसी जगह खड़ा है। मलिका और वंशिका मन्नत पर इल्जाम लगाती है मगर धीरे उनसे बहस करता है। विक्रांत सबको झगड़ा बंद करने को कहता है कि बेवकूफ बहस बंद करे, हमें बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। वो विक्रांत से कहता है कि जल्द से जल्द दुआ को तलाश करे। विक्रांत इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है। इधर फ्रीजर के अंदर दुआ यूवी से कहती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को अपनी जगह के बारे में बताना होगा और यूवी खड़ा हो गया। इसका मोबाइल गिर जाता है। दुआ मोबाइल चेक करती है मगर नेटवर्क नहीं आता। वो कहता है कि मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करके जगह देख सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उसे कहता है और दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल जाता है मगर ऐश्वर्या बाहर से एक और ताला लगा देती है। उस वक़्त दुआ को याद आता है कि मन्नत ने उसे मानिया की कहानी सुनाई थी कि उसने सीता के रास्ते में निशानियाँ छोड़कर राम को जो है वो खबर दी थी। तो यूवी से कहती है कि वो भी गोल्ड डिगर्स कोई बोतलें जो हैं वो रास्ते में फेंक कर निशान छोड़े और एक-एक करके बोतल सड़क पर फेंक दे। इधर मन्नत को यकीन हो जाता है उन सब के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है। विक्रांत कहता है कि वो अपने शक पुलिस के साथ शेयर करे क्योंकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है। मन्नत धीरे को बताती है कि उसे शक है कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ ऐश्वर्या है इस सब के पीछे। ये यकीन दिलाता है कि वो ऐश्वर्या पर नज़र रखेगा। ऐश्वर्या ये सब सामने ऐसे ज़ाहिर करती है कि जैसे यूवी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। धीरे तकरीबन उसकी जो है उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि उसने यूवी के साथ क्या किया है? ऐश्वर्या कहती है कि उसने दुआ के साथ-साथ यूवी से भी जान छुड़ा ली है। यशिका हैरान होकर पूछती है कि यूवी उसका अपना जो है वो नवासा नहीं है? ऐश्वर्या कहती है कि उसे अपनी बेटी को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। इसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। उसे शक है कि दुआ भी उसी गैंग के हाथ ना लग गई हो। ये सुनकर मन्नत खौफज़दा हो जाती है और घबराहट में विक्रांत के हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत उसे तसल्ली देता है। यशिका और धूरिया ये पल देख लेती हैं। विक्रांत को एहसास होता है कि धीरिया को मन्नत का उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा इसलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। यशिका उन्हें एक साथ देखकर जो है जलन महसूस करती है। उधर यूवी फ्रीजर के अंदर मदद के लिए चीख रहा होता है। दुआ उसे कहती है कि वो अपनी जो है वो पावर को वेस्ट ना करे बल्कि आराम से पुरसुकून हो जाए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचे। यूवी कहता है कि वो डर गया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे फ्रीजर में धकेला था तब उसे उसकी जो है प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं आया। वो तो उस वक्त खुश हो रहा था। दुआ यूवी को बताती है कि लगता है इस फ्रीजर को कहीं और ले जाया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत दूर ले जाया गया तो शायद वो दोबारा कभी उनसे मिल ना सके। यूवी इसका कोई हल सोचने को कहता है। इधर मन्नत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि यूवी भी जो है वो किडनैप हो गया है। विक्रांत कहता है वो भी नहीं मिल रहा। विक्रांत कहता है कि वो चंद मिनट पहले तक यहीं था। कुमार कहता है कि उसने हर जगह उसे ढूँढा मगर यूवी कहीं नहीं मिला। धीरे कहता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है इसीलिए उसे खुद सब कुछ चेक करना होगा। विक्रांत यूवी के लिए भी परेशान हो जाता है। धीरे पूछता है कि क्या वाक़ई यूवी जो है वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने उसे
बचाने के लिए कहीं छुपा दिया है। विक्रांत कहता है कि यूवी गायब होने की खबर सुनकर वो खुद भी हैरान है। इसी वक्त मलिका इल्जाम लगाती है कि मन्नत ने यूवी को दुआ को जो है किडनैप करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब यूवी भी गायब है, उसे लगता है कि किडनैपर ने यूवी को भी उठा लिया है। यशिका कहती है कि शायद बंटी ने ये सब प्लान बनाया हो क्योंकि वो यूवी से नाराज था। मन्नत फौरन बंटी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि जब से उसने कुछ भी नहीं किया, बंटी इसी जगह खड़ा है। मलिका और वंशिका मन्नत पर इल्जाम लगाती है मगर धीरे उनसे बहस करता है। विक्रांत सबको झगड़ा बंद करने को कहता है कि बेवकूफ बहस बंद करे, हमें बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। वो विक्रांत से कहता है कि जल्द से जल्द दुआ को तलाश करे। विक्रांत इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है। इधर फ्रीजर के अंदर दुआ यूवी से कहती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को अपनी जगह के बारे में बताना होगा और यूवी खड़ा हो गया। इसका मोबाइल गिर जाता है। दुआ मोबाइल चेक करती है मगर नेटवर्क नहीं आता। वो कहता है कि मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करके जगह देख सकते हैं। वो दरवाजा खोलने के लिए उसे कहता है और दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है मगर ऐश्वर्या बाहर से एक और ताला लगा देती है। उस वक्त दुआ को याद आता है कि मन्नत ने उसे मानिया की कहानी सुनाई थी कि उसने सीता सीता के रास्ते में निशानियां छोड़कर राम को जो है वो खबर दी थी। तो यूवी से कहती है कि वो भी गोल्ड डिगर्स कोई बोतलें जो है वो रास्ते में फेंक कर निशान छोड़े और एक एक करके बोतल सड़क पर फेंक दे। इधर मन्नत को यकीन हो जाता है उन सब के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है। विक्रांत कहता है कि वो अपने शक पुलिस के साथ शेयर करे क्योंकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है। मन्नत धीरे को बताती है कि उसे शक है कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ ऐश्वर्या है इस सब के पीछे। की यकीन दिलाता है कि वो ऐश्वर्या पर नजर रखेगा। ऐश्वर्या ये सब सामने ऐसे जाहिर करती है कि जैसे यूवी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। धीरे तकरीबन उसकी जो है उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि उसने यूवी के साथ क्या किया है। ऐश्वर्या कहती है कि उसने दुआ के साथ साथ यूवी से भी जान छुड़ा ली है। यशिका हैरान होकर पूछती है कि यूवी उसका अपना जो है वो नवासा नहीं है। ऐश्वर्या कहती है कि उसे अपनी बेटी को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी, इसे सिर्फ अपनी फिक्र है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। उसे शक है कि दुआ भी उसी गैंग के हाथ ना लग गई हो। ये सुनकर मन्नत खौफजदा हो जाती है और घबराहट में विक्रांत के हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत उसे तसल्ली देता है। यशिका और धूरिया ये पल देख लेती हैं। विक्रांत को एहसास होता है कि धीरिया को मन्नत का उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। यशिका उन्हें एक साथ देखकर जो है जलन महसूस करती है। उधर यूवी फ्रीजर के अंदर मदद के लिए चीख रहा होता है। दुआ उसे कहती है कि वो अपनी जो है वो पावर को वेस्ट ना करे बल्कि आराम से पुरसुकून हो जाए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचे। यूवी कहता है कि वो डर गया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे फ्रीजर में धकेला था तब उसे उसकी जो है प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं आया। वो तो उस वक्त खुश हो रहा था। दुआ यूवी को बताती है कि लगता है इस फ्रीजर को कहीं और ले जाया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत दूर ले जाया गया तो शायद वो दोबारा कभी उनसे मिल ना सके। यूवी इसका कोई हल सोचने को कहता है। इधर मन्नत दुआ के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि यूवी भी जो है वो किडनैप हो गया है। विक्रांत कहता है वो भी नहीं मिल रहा। विक्रांत कहता है कि वो चंद मिनट पहले तक यही था। कुमार कहता है कि उसने हर जगह उसे ढूंढा मगर यूवी कहीं नहीं मिला। धीरे कहता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है, इसीलिए उसे खुद सब कुछ चेक करना होगा। विक्रांत यूवी के लिए भी परेशान हो जाता है। धीरे पूछता है कि क्या वाकई यूवी जो है वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने उसे बचाने के लिए कहीं छुपा दिया है। विक्रांत कहता है कि यूवी गायब होने की खबर सुनकर वो खुद भी हैरान है। इसी वक्त मलिका इल्जाम लगाती है कि मन्नत ने यूवी को दुआ को जो है किडनैप करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब यूवी भी गायब है, उसे लगता है कि किडनैपर ने यूवी को भी उठा लिया है। यशिका कहती है कि शायद बंटी ने ये सब प्लान बनाया हो क्योंकि वो यूवी से नाराज था। मन्नत फौरन बंटी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि जब से उसने कुछ भी नहीं किया, बंटी इसी जगह खड़ा है। मलिका और वंशिका मन्नत पर इल्जाम लगाती है मगर धीरे उनसे बहस करता है। विक्रांत सबको झगड़ा बंद करने को कहता है कि बेवकूफ बहस बंद करे, हमें बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। वो विक्रांत से कहता है कि जल्द से जल्द दुआ को तलाश करे। विक्रांत इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है। इधर फ्रीजर के अंदर दुआ यूवी से कहती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को अपनी जगह के बारे में
बताना होगा। और यूवी खड़ा हो गया, इसका मोबाइल गिर जाता है, दुआ मोबाइल चेक करती है मगर नेटवर्क नहीं आता। वो कहता है कि मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करके जगह देख सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उसे कहता है और दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल जाता है मगर ऐश्वर्या बाहर से एक और ताला लगा देती है। उस वक़्त दुआ को याद आता है कि मन्नत ने उसे मानिया की कहानी सुनाई थी कि उसने सीता के रास्ते में निशानियाँ छोड़कर राम को जो है वो खबर दी थी। तो यूवी से कहती है कि वो भी गोल्ड डिगर्स कोई बोतलें जो हैं वो रास्ते में फेंक कर निशान छोड़े और एक-एक करके बोतल सड़क पर फेंक दे। इधर मन्नत को यकीन हो जाता है उन सब के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है। विक्रांत कहता है कि वो अपने शक पुलिस के साथ शेयर करे क्योंकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है। मन्नत धीरे को बताती है कि उसे शक है कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ ऐश्वर्या है इस सब के पीछे। ये यकीन दिलाता है कि वो ऐश्वर्या पर नज़र रखेगा। ऐश्वर्या ये सब सामने ऐसे ज़ाहिर करती है कि जैसे यूवी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। धीरे तकरीबन उसकी जो है उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि उसने यूवी के साथ क्या किया है। ऐश्वर्या कहती है कि उसने दुआ के साथ-साथ यूवी से भी जान छुड़ा ली है। यशिका हैरान होकर पूछती है कि यूवी उसका अपना जो है वो नवासा नहीं है। ऐश्वर्या कहती है कि उसे अपनी बेटी को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। इसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं। उसे शक है कि दुआ भी उसी गैंग के हाथ ना लग गई हो। ये सुनकर मन्नत खौफज़दा हो जाती है और घबराहट में विक्रांत के हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत उसे तसल्ली देता है। यशिका और धूरिया ये पल देख लेती हैं। विक्रांत को एहसास होता है कि धीरिया को मन्नत का उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपना हाथ हटा लेता है। यशिका उन्हें एक साथ देखकर जो है जलन महसूस करती है। उधर यूवी फ्रीजर के अंदर मदद के लिए चीख रहा होता है। दुआ उसे कहती है कि वो अपनी जो है वो पावर को वेस्ट ना करे बल्कि आराम से पुरसुकून हो जाए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचे। यूवी कहता है कि वो डर गया है। दुआ उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे फ्रीजर में धकेला था तब उसे उसकी जो है प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं आया। वो तो उस वक्त खुश हो रहा था। दुआ यूवी को बताती है कि लगता है इस फ्रीजर को कहीं और ले जाया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत दूर ले जाया गया तो शायद वो दोबारा कभी उनसे मिल ना सके। यूवी इसका कोई हल सोचने को कहता है। इधर मन्नत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कुमार विक्रांत को बताता है कि यूवी भी जो है वो किडनैप हो गया है। विक्रांत कहता है वो भी नहीं मिल रहा। विक्रांत कहता है कि वो चंद मिनट पहले तक यहीं था। कुमार कहता है कि उसने हर जगह उसे ढूँढा मगर यूवी कहीं नहीं मिला। धीरे कहता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है इसीलिए उसे खुद सब कुछ चेक करना होगा। विक्रांत यूवी के लिए भी परेशान हो जाता है। धीरे पूछता है कि क्या वाक़ई यूवी जो है वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने उसे बचाने के लिए कहीं छुपा दिया है। विक्रांत कहता है कि यूवी गायब होने की खबर सुनकर वो खुद भी हैरान है। इसी वक्त मलिका इल्जाम लगाती है कि मन्नत ने यूवी को दुआ को जो है किडनैप करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब यूवी भी गायब है। उसे लगता है कि किडनैपर ने यूवी को भी उठा लिया है। यशिका कहती है कि शायद बंटी ने ये सब प्लान बनाया हो क्योंकि वो यूवी से नाराज था। मन्नत फौरन बंटी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि जब से उसने कुछ भी नहीं किया, बंटी इसी जगह खड़ा है। मलिका और वंशिका मन्नत पर इल्जाम लगाती है मगर धीरे उनसे बहस करता है। विक्रांत सबको झगड़ा बंद करने को कहता है कि बेवकूफ बहस बंद करे, हमें बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अहम है। वो विक्रांत से कहता है कि जल्द से जल्द दुआ को तलाश करे। विक्रांत इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है। इधर फ्रीजर के अंदर दुआ यूवी से कहती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को अपनी जगह के बारे में बताना होगा। और यूवी खड़ा हो गया, इसका मोबाइल गिर जाता है। दुआ मोबाइल चेक करती है मगर नेटवर्क नहीं आता। वो कहता है कि मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करके जगह देख सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उसे कहता है और दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल जाता है मगर ऐश्वर्या बाहर से एक और ताला लगा देती है। उस वक़्त दुआ को याद आता है कि मन्नत ने उसे मानिया की कहानी सुनाई थी कि उसने सीता के रास्ते में निशानियाँ छोड़कर राम को जो है वो खबर दी थी। तो यूवी से कहती है कि वो भी गोल्ड डिगर्स कोई बोतलें जो हैं वो रास्ते में फेंक कर निशान छोड़े और एक-एक करके बोतल सड़क पर फेंक दे। इधर मन्नत को यकीन हो जाता
है उन सब के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है। विक्रांत कहता है कि वो अपने शक पुलिस के साथ शेयर करे क्योंकि ये बच्चों की प्रोटेक्शन का मामला है। मन्नत धीरे को बताती है कि उसे शक है कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ ऐश्वर्या है इस सब के पीछे। की यकीन दिलाता है कि वो ऐश्वर्या पर नजर रखेगा। ऐश्वर्या ये सब सामने ऐसे जाहिर करती है कि जैसे यूवी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। धीरे तकरीबन उसकी जो है उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लेता है। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि उसने यूवी के साथ क्या किया है। ऐश्वर्या कहती है कि उसने दुआ के साथ साथ यूवी से भी जान छुड़ा ली है। यशिका हैरान होकर पूछती है कि यूवी उसका अपना जो है वो नवासा नहीं है। ऐश्वर्या कहती है कि उसे अपनी बेटी को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। इसे सिर्फ अपनी फिक्र है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाकी सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब इंस्पेक्टर मन्नत को बताते हैं कि हाल ही में कई बच्चे जो हैं वो किडनैप